तो दोस्तों कल के बाद आज भी इंडिया की स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिली। कल 1.5% तक की गिरावट थी, आज 0.75% तक की गिरावट, अलग अलग सेक्टर्स में 1% तक की गिरावट थी। अब ये जो गिरावट इंडिया की मार्केट में आ रही है उसका जो मेजर रीजन है वो यूएस में जो बैंकिंग सेक्टर में क्राइसिस होने लगे हैं। ऑलरेडी 3 जो यूएस के बैंक्स हैं वो कोलैप्स हो चुके हैं, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की है। अब उसके बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत अभी आने लगी है कि जो बाकी बैंक्स हैं, जो बाकी छोटे रीजनल बैंक्स यूएस में हुआ करते हैं, वहां पर जिन इन्वेस्टर्स के ऑलरेडी डिपॉजिट हैं, जिन लोगों ने डिपॉजिट्स करा रखे हैं, वो भी अपना पैसा उन बैंक से निकालना शुरू कर दिया है। हालांकि जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने स्पेशली लोगों को अपील की है कि उनको यूएस के बैंकिंग सेक्टर पे, बैंकिंग सिस्टम पे भरोसा रखना है और इतना पैनिक नहीं करना है। अब अगर लोग लगातार अपना पैसा बाकी बैंक से भी निकालना शुरू कर देंगे तो ये डर सबसे बड़ा लग रहा है कि हो सकता है वो जो हाल एसवीबी बैंक में हमें देखने को मिला है वही चीज़ और बैंक्स के साथ ना हो, और बैंक्स के साथ ऐसा ना हो कि वो डिपॉजिट के लिए, निकालने के लिए अपने एसेट्स को सेल करना पड़े। इस वजह से कल यूएस के 30 बैंकों की शेयर में ट्रेडिंग बंद करनी पड़ी। इतनी ज़्यादा गिरावट उन बैंक्स के शेयर्स में आ गई। कुछ बैंक्स में 50% की, 60% की, 80% तक की भी गिरावट यूएस में कल देखने को मिली है। अब ये चीज़ों की वजह से सबसे बड़ा डाउट आ रहा है कि क्या 2008 का जो बैंकिंग फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उसकी शुरुआत 2023 में हो चुकी है या नहीं हो चुकी। अब ये सारा जो चीज़ें हुई हैं उसका एक ही रीज़न रहा है, इंटरेस्ट रेट हाइक जो यूएस में लगातार पिछले 1 साल से हुए इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, उसकी वजह से ये गिरावट आई है। अब आने वाले 1-2 हफ्ते, 1-2 महीने बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहने वाले हैं। एक दिन में आप देखेंगे 2% ऊपर चली गई मार्केट, कोई न्यूज़ आई 1%, 2% नीचे चली गई मार्केट। ये सिचुएशन आने वाले 1-2 महीने में जब तक बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती है तब तक ये चीज़ होगी। आज यूएस के सीपीआई के नंबर्स आ चुके हैं, जो फरवरी मंथ के इन्फ्लेशन के नंबर्स थे वो अनाउंस हो चुके हैं। यहां पर पॉजिटिव न्यूज़ स्टॉक मार्केट के लिए आई है कि इन्फ्लेशन के नंबर्स कम हो गए हैं। एक्सपेक्टेशन थी 6% तक के इन्फ्लेशन के नंबर्स जाएंगे और 6% तक ही इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं। तो यूएस में इन्फ्लेशन कम हुई है, ये एक पॉजिटिव चीज़ फाइनली निकलकर यूएस के मार्केट से यहां पर आ रही है। अब देखिए जो सबसे बड़ी चैलेंज रहने वाली है इस महीने में, सबसे बड़े जो नजरें रहने वाली है वो ये रहने वाली है कि 22 मार्च को जब यूएस की फेड रेट हाइक करेगी, उसकी मीटिंग करेगी, तो कितना रेट हाइक किया जाएगा। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब रेट हाइक नहीं होंगे और यूएस में अब रेट हाइक बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये जो बैंकिंग क्राइसिस है इसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यूएस के लिए। तो बैंकिंग क्राइसिस को रोकने के लिए कोई भी रेट हाइक नहीं किया जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं 0.25% तक का ही रेट हाइक किया जाएगा। अब देखिए दिक्कत क्या है कि अगर यूएस में रेट हाइक बंद हो जाएंगे तो जो इन्फ्लेशन की गिरना है, जो यूएस में इन्फ्लेशन की हार्ड लैंडिंग जो होने की इकोनॉमी की ज़रूरत है वो नहीं हो पाएगी। तो शॉर्ट टर्म में तो ये रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन मिड टर्म में हो सकता है यूएस में इन्फ्लेशन ऐसे ही ऊपर लेवल पे रहे। तो जो 2-2.5% का इन्फ्लेशन का टारगेट है यूएस का, वो शायद वो अचीव ना कर पाए। तो इन वजह से अभी 1-2 महीने और बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी स्टॉक मार्केट में रहने वाली है, क्योंकि यूएस में बहुत ज़्यादा अनसर्टेन सिचुएशन इस वक्त हो चुकी है। बहुत ज़्यादा अभी क्रिटिकल डिसीजन यूएस के जो फेड रेट्स हैं उनमें वहाँ पर लेने हैं। इकोनॉमी को लेकर बहुत सारे डाउट्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो इन चीज़ों का आपको इस वक्त, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ख्याल रखना है। इंडिया की अपनी गिरावट कुछ भी यहाँ पर नहीं है। इंडिया में अभी भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, स्लो डाउन इंडिया में भी है, लेकिन यूएस वाला हाल इंडिया में इस वक्त नहीं है। लेकिन इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ग्लोबल इकोनॉमी से कनेक्टेड है। तो यूएस में अगर ये सारी चीज़ें ढंग से उन्होंने सॉर्ट आउट नहीं की तो बहुत दिक्कत इंडिया में भी आ सकती है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखिए, जल्दबाजी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने के बारे में मत सोचिए, क्योंकि 200-300 पॉइंट ऊपर मिले या 200-300 पॉइंट नीचे मिले इतना फर्क आपको नहीं पड़ेगा। तो एक बार लेट्स वेट कि क्या हिसाब अभी चलता है, कैसे आने वाले टाइम में यूएस से न्यूज़ निकल कर आती है, उसके बेसिस पे आप अपने डिसीजन इस वक्त बनाइएगा। इस वक्त इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो 5-10% से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करने के बारे में मत सोचिएगा, क्योंकि यूएस में अभी जो मामला है वो काफ़ी अनसर्टेन होते हुए नजर आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी वीडियो से। धन्यवाद।